हेलो दोस्तों, जीएस मिनी ऑफिशियल में आप सभी लोग का स्वागत है और मैं हूं संदीप सिंह। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी लोग जान गए होंगे कि यूपीएसआई का रिजल्ट आ गया है। जी हां दोस्तों, यूपीएसआई का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और जिन लोगों का कट ऑफ क्लियर हो गई है, जिन लोग का रिजल्ट में नाम आ रहा है, उन सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बहुत बधाई। और जिन लोग का रिजल्ट में या कट ऑफ में नाम नहीं आया है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि दोस्तों आप लोग निराश मत होइए, आप लोग थकिए मत, हार मत मानिए, लगातार प्रयास करते रहिए। ये भर्ती नहीं तो दूसरी भर्ती किसी न किसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने कड़ी मेहनत की है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बात रही रिजल्ट की। लेकिन दोस्तों अब रिजल्ट के बाद एक या दो क्वेश्चन लगातार उठ रहे हैं। वो क्वेश्चन है कि क्या भर्ती बोर्ड में धांधली हुई है, क्या भर्ती बोर्ड में धांधली हुई है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कट ऑफ वाली दूसरी लिस्ट आएगी, क्या रिजल्ट की दूसरी लिस्ट आएगी। तो दोस्तों वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई की जो कट ऑफ गई है वो काफ़ी हाई गई है। जितनी उम्मीद की जा रही थी उस उम्मीद से कहीं ज़्यादा ये कट ऑफ गई है। सबके प्रेडिक्शन और सबके अनुमान गलत साबित हुए हैं। बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। एएसआई की कट ऑफ भी आपकी हाई गई है और यूपीएसआई की भी जो कट ऑफ जो उम्मीद की जा रही थी कम आएगी, लेकिन ये कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई है। ठीक दोस्तों, अब वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिए। क्या यूपीएसआई की जो कट ऑफ है, जो उसका रिजल्ट है, उसकी दूसरी लिस्ट आएगी, इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम एकदम क्लियर बताएंगे। तो वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें एक नई एनर्जी, नया मोटिवेशन मिलता है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो ये कट ऑफ आई है ये आपकी किसकी क्या क्या आई है, उसके बारे में फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेल की जो कट ऑफ है, मेल की जनरल की 302 गई है, काफ़ी हाई गई है। उम्मीद की जा रही थी कम जाएगी, लेकिन 302 गई है। अब पता नहीं बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए हैं कि कंपटीशन इतना हाई हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कट ऑफ लगातार हाई जा रही है। तो जनरल की कट ऑफ 302 गई है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 285 गई है, ओबीसी की कट ऑफ 287 गई है, एससी की कट ऑफ आपकी 260 गई है और एसटी की कट ऑफ आपकी 223 गई है। ये आपके नंबर्स के हिसाब से कट ऑफ है। अब समझ लेते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से क्या दिया गया है। क्वेश्चंस आपके जनरल के हिसाब से एवरेज 121 के आसपास जिसके क्वेश्चन सही हैं उसका कट ऑफ में सिलेक्शन हुआ, उसका सिलेक्शन हुआ, कट ऑफ उसकी क्लियर हुई है। वही बात ईडब्ल्यूएस की करें तो 114 है, ओबीसी की 115 है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, मुश्किल से एक क्वेश्चन का डिफरेंस है। ठीक है, और एससी की 104 है, ये भी काफ़ी हाई गई है। इतनी उम्मीद नहीं थी लेकिन ये भी काफ़ी हाई गई है। और वहीं एसटी की 89 गई है। ठीक दोस्तों, ये आपने मेल का समझ लिया, ये उसका आपका जो नंबर है वो आपने देख लिया और एक क्वेश्चंस के हिसाब से आपने समझ लिया। ठीक है, अब फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल की कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई है। फीमेल में आपका जनरल की 278 गई है। अगर बात क्वेश्चंस की करें तो ये करीब 111 क्वेश्चन जिसके सही हैं उसकी कट ऑफ क्लियर हुई है। वहीं ईडब्ल्यूएस का डैश है, कुछ नहीं बताया गया है। और ओबीसी का फीमेल में 263 और 105 क्वेश्चन जिसके सही हैं उसकी कट ऑफ क्लियर है। वहीं अगर फीमेल एससी की बात करें तो 233 93 जिसका है उसका सही है, वो कट ऑफ क्लियर किया है। वहीं अगर एसटी फीमेल की बात किया जाए तो 200 और 80 जिसका ओके है उसने कट ऑफ क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों यूपीएसआई की कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कट ऑफ क्यों हाई गई है। इसके देखो 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, कंपटीशन काफ़ी हो गया है, बहुत से बच्चे आ रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जा रही है। और दूसरा रीजन दोस्तों ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इसमें धांधली भी हुई है, थोड़ा बहुत धांधली हुई है। हालांकि लगभग जो भर्तियाँ होती हैं कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन उसकी वजह से भी थोड़ा सा इसकी जो कट ऑफ है वो हाई गई है। अब बात करते हैं दोस्त मेन पॉइंट की, मेन जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। बहुत से लोग लगातार प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर क्या जो ये कट ऑफ गई है उस कट ऑफ के आधार पे। अच्छा एक बात और समझ लेते हैं कि इसमें जो है, इसमें डीबीपीएसटी के लिए ये तो आपको कट ऑफ बता दिया गया, और डीबीपीएसटी के लिए दोस्तों 3.5 गुना लोगों को बुलाया गया है। कुल भर्ती जो आपकी थी 9534, 9534, इसके 3.5 गुना लोगों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। तो करीब मान लीजिए 36,170
लोगों को DVPST के लिए बुलाया जाएगा। ये काफ़ी बड़ी संख्या है। उम्मीद की जा रही थी कि 2 गुना या 2.5 गुना बनाए गए, लेकिन दोस्तों 3.5 गुना बुलाया है। तो ये सभी के लिए राहत वाली खबर है, खुशखबरी वाली बात है। कम से कम 3.5 गुना बुलाएंगे तो उसमें जो बेस्ट कैंडिडेट होगा, जो सबसे अच्छा जिसका परफॉर्मेंस होगा, कम से कम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये राहत वाली बात है, ये अच्छी बात है। और अगर बात महिलाओं की जाए, फीमेल की जाए, तो फीमेल में 4 गुना बोला गया है। फीमेल में 4 गुना बुलाया जाएगा। ये 3.5 गुना ओवरऑल बुलाया जाएगा भर्ती का, लेकिन फीमेल में जो है करीब 4 गुना बुलाया जाएगा। तो फीमेल्स के लिए भी ये अच्छी बात है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि क्या सेकेंड लिस्ट इसकी आएगी, क्या रिजल्ट की सेकेंड लिस्ट आएगी? अगर आएगी तो वो कब आएगी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें पिछले जो साल की जो भर्ती हुई थी, पिछले बार की जो भर्ती हुई थी करीब 2016 वाली, उसके बारे में जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हम समझते हैं दोस्तों, जो पिछले बार की जो 2016 की भर्ती हुई थी, उसमें करीब 10,000 लोगों को DVPST के लिए बुलाया गया था। पिछली भर्ती में 10,000 लोगों में करीब 40% जो लोग थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अब कैसे हो गए थे? 10,000 लोगों को करीब बुलाया गया था, जिसमें 40% लोग डिस्क्वालीफाई हो गए थे। कैसे हो गए थे? करीब 2200 लोग जो है रनिंग में क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। रनिंग में दोस्तों फेल हो गए थे। और करीब ऐसे ही इसी के आसपास जो है करीब 2000 के आसपास ही या 100-200 ऊपर नीचे करीब जो है लोग थे वो DVPST में क्या थे? वो फेल हो गए थे। अब जाहिर सी बात है कि इस बार भी संभावना है। क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि रनिंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। उनकी कट ऑफ तो क्लियर हो जाती है, लेकिन रनिंग नहीं कर पाते हैं। रनिंग की उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। ठीक है, अब चूंकि रिजल्ट आ चुका है तो मुश्किल से 20-25 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें होगा क्या? जिसकी रनिंग सबसे बढ़िया होगी, जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी, उसी का रनिंग क्लियर हो पाएगी। वरना क्या होगा, जैसा पिछली बार हुआ था वैसा ही बहुत से जैसे बच्चे 2000 या 2200 बच्चे रनिंग में फेल हो गए थे, वैसे ही संभावना है इस बार भी हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको नहीं रहा हूं, यहां डराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका रीजन मैं समझ रहा हूं, आप बता रहा हूं। देखिए इस समय काफी धूप हो रही है और काफी गर्मी हो रही है। ठीक है, अब रिजल्ट आ गया है और मुश्किल से आपका जो है एक महीने के अंदर आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो जिसकी प्रैक्टिस रही होगी, जिसने प्रैक्टिस किया होगा और आगे लगातार अच्छी प्रैक्टिस करेगा, उसी का होगा। और दूसरी बात, अगर हम DVPST करते हैं तो DVPST में क्या होता है कि बहुत से लोगों के क्या होते हैं? फर्जी डॉक्यूमेंट होते हैं। बहुत से लोग के जो है क्या होते हैं? फर्जी डॉक्यूमेंट होते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स में कुछ करेक्शन होता है। मान लीजिए किसी की फादर का नाम जो है सिमिलर नहीं है हर डॉक्यूमेंट में, या किसी की मदर का नाम सिमिलर नहीं है, या खुद का नाम जो है हर डॉक्यूमेंट में सिमिलर नहीं है। तो उस वजह से क्या हो जाता है? कैंसिलेशन हो जाता है, उसको DVPST से बाहर कर दिया जाता है। अब चूंकि पिछले बार आपने देखा, पिछले बार करीब 40% लोग क्या किए? 40% लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। उनको यहाँ पे DVPST में और रनिंग में मिला के फेल कर दिया गया। या तो वो रनिंग निकाल नहीं पाए, या तो जब वो DVPST के लिए गए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, या फिर बहुत से लोग क्या होते हैं? बहुत से लोग हाइट में बाहर हो जाते हैं। उनको यहाँ पर उन्होंने मेजर किया, उनको लग रहा है कि जो मेरी हाइट है वो मेरी हाइट यहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, ये उनकी हाइट पहुँच रही है, लेकिन जब वो वहाँ पे PST के लिए गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, चेस्ट और हाइट के लिए वहाँ पे मेजरमेंट के लिए गए, तो उनकी जो हाइट की वजह से या तो वो बाहर हो गए, या तो वो चेस्ट की वजह से दोस्तों वो बाहर हो गए। तो बाहर होने के कई चांसेस होते हैं। ये बताने का मतलब डराना आपको नहीं है, ये बताने का मतलब एकदम साफ है। जो चीज़ जिसका क्लियर होगा उसी को भर्ती बोर्ड अपने जो है जॉब में शामिल करेगा, अपने जो है बोर्ड में शामिल करेगा। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं? बहुत से लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं हो पाता है, उनका फर्जीवाड़ा हो जाता है, या जैसे मैंने बताया नाम करेक्शन वगैरह होता है तो उस वजह से बाहर हो जाते हैं, या रनिंग में नहीं हो पाते हैं, या तो उनकी हाइट से बाहर हो जाते हैं, या चेस्ट से बाहर हो जाते हैं। इन चीज़ों की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ होता है तो ये संभावना है कि भर्ती बोर्ड दूसरी लिस्ट जारी करेगा। जी हाँ, तब ये पॉसिबिलिटी दोस्तों ये बनती है कि भर्ती बोर्ड जो है आपकी सेकेंड लिस्ट जारी करेगा। सेकेंड लिस्ट आपकी भाई उसको तो कुल मिला के क्या, उसको कुल मिला के 9,534
भर्तियां करनी हैं, 9,534 बच्चों को यहाँ पे लेना है। लेकिन अगर उसका यहाँ पे जैसे उसने 36,170 बच्चों को बुलाया है, अगर इसमें से मान लीजिए 9,534 बच्चे उसको नहीं मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो दूसरी लिस्ट निकालेगा। लेकिन दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, उतनी पॉसिबिलिटी है नहीं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि भर्ती बोर्ड ने पहले से ही 3.5 गुना बच्चों को बुला लिया है। और दोस्तों 3.5 गुना जो बच्चे होते हैं वो एक बड़ी संख्या है, मतलब हर एक वैकेंसी पे 3.5 बच्चे हैं। और 3.5 बच्चे, उम्मीद है कि एक वैकेंसी के लिए अगर 3.5 बच्चे हैं तो आराम से उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। लेकिन कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपने लास्ट टाइम देखा कि बहुत से लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो गए, रनिंग नहीं कर पाए, डीबीपी स्टीम बाहर हो गए, हाइट में बाहर हो गए, चेस्ट में बाहर हो गए। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि जब आपका जैसे मान लीजिए 36,170 में अगर उनका सिलेक्ट नहीं हो पाता है तो वो लोग सेकेंड लिस्ट दोस्तों निकालेंगे। ठीक है, ये आपने क्लियर कर लिया। और उसके अलावा दोस्तों मैं एक सर्वे कराऊंगा। सर्वे में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, मैं लोगों से, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनसे पूरी जानकारी हासिल करने की कि उन लोग की रनिंग कैसी चल रही है और उन लोग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा है, उनकी हाइट कैसी है, उनका चेस्ट क्या है। इसके आधार पर थोड़ा सा मैं अनुमान लगाने की कोशिश करूँगा और उसके आधार पर मैं अगली वीडियो पर आपको बताऊँगा कि सेकेंड लिस्ट जारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, जिनका दोस्तों कट ऑफ क्लियर हो गई है उसको उन सभी लोगों को तहे दिल से शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं। और उन सभी लोग से मैं एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, अब आपको लापरवाही नहीं करना है। अब आपने कट ऑफ क्लियर कर ली है, अब दोस्तों आपको एकदम मन लगा के दौड़ना है, रनिंग करना है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को ओके रखिए और जो भी आपकी हाइट है, जो भी आपका चेस्ट है, जो भी आपका हो सकता है, जो भी भर्ती बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, उन सभी रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कीजिए। क्योंकि कट ऑफ निकलने के बाद दोस्तों अगर आप फेल हो जाते हो, अगर आप बाहर हो जाते हो तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिंदगी भर आप अपने आप को दोस्तों कोसते रहोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो आज की मैंने वीडियो बनाई है, इस वीडियो से जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे, चाहे वो कट ऑफ को लेकर डाउट्स होंगे या फिर जो सेकेंड लिस्ट है उसको लेके आपके डाउट्स होंगे, या फिर जो धोखाधड़ी या जो फर्जीवाड़ा हुआ है या धांधली हुई है उसके बारे में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमारी डेली क्लासेस अब स्टार्ट होंगी पर डे दोस्तों। हमारी जीएस की डेली क्लासेस जो है स्टार्ट होंगी और पर डे हम एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करेंगे। पर डे हमारी जीएस की वीडियो आएंगी और एक दिन में एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री क्लासेस होंगी, आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों जिन लोग का सिलेक्शन हो चुका है, जिन लोग का कट ऑफ क्लियर हो गई है, वो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं कि उनका कितना उनका स्कोर है और उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।